हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज भरमौर के विधायक जनक राज ने अपने क्षेत्र में जारी आपदा की स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चंबा जिले के कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है, लेकिन भरमौर तक बिजली पहुंचने में अभी समय लगेगा। विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से बातचीत में जनक राज ने बताया कि मणिमहेश यात्रा के दौरान आई आपदा में फंसे श्रद्धालुओं को जल्द सुरक्षित निकाला जाएगा। उन्होंने खुद भी दोपहर बाद भरमौर जाने की बात कही। जनक राज ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के चंबा जिले में सरकार द्वारा दी जा रही राहत को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भरमौर में मौजूद 2 हेलीकॉप्टर सरकार की विशेष सहायता का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पहले से वहां तैनात है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी गलत और भ्रामक है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं गलत बोल रहा हूं, तो उप मुख्यमंत्री सदन में शपथ पत्र दे और स्पष्ट करे कि कौन से हेलीकॉप्टर सरकारी राहत का हिस्सा है। भरमौर के विधायक की इस मांग ने विधानसभा में राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। सरकार की ओर से इस पर अभी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन विपक्ष ने सरकार की पारदर्शिता की मांग करते हुए आपदा राहत कार्यों की जमीनी सच्चाई सामने लाने की बात की है। भरमौर इस वक्त शेष दुनिया से कट चुका है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, और सही वस्तु स्थिति की हमें जानकारी उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है। इसलिए हम खुद आज भरमौर निकल रहे हैं। शाम तक चंबा पहुंचेंगे। भीतर काम कर रहे, खासकर मेरे जनजातीय क्षेत्र में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, हिमाचल में जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हिमाचल में जितने भी सीमेंट कारखाने हैं, उन सब लोगों को मैं एक हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि मेरे जनजातीय क्षेत्र में जो श्रद्धालु इस वक्त फंसे हैं, CSR के माध्यम से उनको राहत पहुंचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि सरकार ने अपनी असमर्थता पहले ही जाहिर कर दी है कि सरकार इस विषय पर कोई गंभीर जो ठोस कदम अभी तक नहीं उठा पाई है। तो किसी भी माध्यम से, चाहे वो आप स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, राहत सामग्री के माध्यम से, रोड रिस्टोरेशन के लिए अपनी मशीनरी, जो भी योगदान मेरे चुनाव क्षेत्र भरमौर में फंसे हुए पवित्र मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं की मदद के लिए ये कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सीमेंट कारखाने, बद्दी रोटी वाला, जो भी सज्जन व्यक्ति इस वक्त श्रद्धालु जो हमारे फंसे हैं, करता हूँ अपील। पिछले 4 दिन हो गए हम जिला प्रशासन से हम ही नहीं बात कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जब उस क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि ही प्रशासन से बात नहीं कर पा रहा है, तो आम जनमानस, तो आप सोचिए उनके साथ क्या हो रहा होगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। कहा जाता है, पर्यटकों को बार बार बुलाने की बात यहाँ कही जाती है। इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो बाहरी राज्यों से लोग मेरे चुनाव क्षेत्र में हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पीने के पानी की समस्या हो रही है, खाने की समस्या हो रही है। कल रात के कुछ वीडियोज़ हमारे पास आए जिसमें पीने के पानी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें बहुत दयनीय स्थिति में हमें छोड़ दिया गया है, और जो रोड टूटा है, मुझे लगता है कि काफ़ी समय लगने वाला है। इसलिए आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ सरकार से तुरंत एक्शन लेते हुए सेना की मदद, NDRF की मदद और हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से राहत सामग्री और भोजन सामग्री पहुँचाने में मदद। ये सरासर झूठ है। ये हेलीकॉप्टर जो भरमौर में इस वक्त 3 है स्टेशन है, वो एंगेज किए गए थे, परंतु सरकार की ओर से स्थानीय लोगों को और श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए कोई भी हेलीकॉप्टर अभी तक वहाँ उपलब्ध नहीं है। हम भी निकल रहे हैं और हमने आग्रह किया सरकार से, क्योंकि चंबा तक तो सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है, और चंबा से भरमौर वस्तु स्थिति को जानने के लिए सरकार और हम वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें सरकार हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाए। और मुझे ये ऐसी सूचना है कि सरकार ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है, इसलिए हम वहाँ पर चंबा पहुँचकर कल भरमौर हमारे माध्यम से वहाँ पहुँचकर सही वस्तु स्थिति का जायजा लेकर, और वहाँ पर जो भी सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से सारी वस्तु स्थिति सब लोगों को अवगत कर